नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जूनियर एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए और जो बीएड में आपका पेपर लगता है एलिमेंट्री कंप्यूटर। इस एलिमेंट्री कंप्यूटर की जो महत्वपूर्ण पर्सन कौन कौन से रहेंगे वो अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो फटाफट एक बार सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी सेमेस्टरों के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएं। राजस्थान यूनिवर्सिटी कोई भी एग्जाम हो, शेखावाटी यूनिवर्सिटी कोई भी एग्जाम हो या राजस्थान की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। फटाफट जूनियर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, एलिमेंट्री कंप्यूटर के क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज अपन देखेंगे। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ये टेलीग्राम जूनियर एजुकेशन आप लोगों के लिए रामबाण उपाय रहने वाला है। सारे नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल और आपकी यूनिवर्सिटी की सारी जानकारी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। इसके अलावा अन्य किसी सब्जेक्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और मैसेज कीजिए। इंस्टाग्राम अकाउंट है नितेश तिवारी झुंझुनू और झुंझुनू एजुकेशन, ये दो अकाउंट से दोनों को फॉलो कर लेना और इन पे आप मैसेज कर सकते हो किस पेपर के आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। इसके बाद फटाफट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, सब्सक्राइब नाउ झुंझुनू एजुकेशन। चलिए प्रिय बच्चों, चलते अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, आंसर भी साथ बताऊंगा। पहली बात, ये जो कंप्यूटर का पेपर आपका एमसीक्यू होगा भाई, कि ऑप्शन देगा उनमें से एक सिलेक्ट करना होगा, थ्योरी नहीं होगी। तो एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर के पेपर में, तो आप लोग उसी तरीके से देख लेना, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा। पहला क्वेश्चन है, जिसको आता है सब लोग कमेंट कर देना जिसको क्वेश्चन का आंसर पता होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। निम्न में से कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? पहले बच्चों बताओ, रैम को कहा जाता है, सीपीयू कहा जाता है, मॉनिटर को कहा जाता है, कीबोर्ड को? इसका सही आंसर होगा सीपीयू। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है उसको अपन सीपीयू बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, वो है, जिसको भी आता है भाई तो आप लोग एक बार कमेंट कर देना, क्योंकि कमेंट करने से फायदा ये होता है कि आपको भी ध्यान में रहेगा आपको क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? ROM की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओपन मेमोरी। तो इसका सही आंसर होगा रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना भाई। क्वेश्चन है, इंटेल पेंटिनम थर्ड एंड AMD आर एग्जाम्पल ऑफ। इंटेल पेटियम थर्ड और एडीएम किसके उदाहरण हैं? रैम के उदाहरण हैं, माइक्रो प्रोसेसर के उदाहरण है, हार्ड डिस्क के उदाहरण है या मॉनिटर के उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के ये उदाहरण है। तो क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलना साथ साथ, जैसे मैं बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, वो है 1 GB कितने के बराबर होता है? 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो बताओ कितने के बराबर होता है, फटाफट कमेंट करो। कमेंट कर दिया अगर जितने भी बच्चे जुड़े हुए, ताकि आपको भी थोड़ा ध्यान में रहे कि आप लोग ने कितना पढ़ा है और कंप्यूटर कितना नॉलेज है। 1024 MB 1 GB में अपन को, आप लोग कहते हो ना, कभी कभी बोलते हो कि यार 1 GB में तो 1000 MB मिलती है। नहीं नहीं, 1024 MB मिलती है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर हार्ड कॉपी आउटपुट? हार्ड कॉपी आउटपुट के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? बताओ भाई, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस? इसका आंसर होगा प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, MMX टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू। MMX किससे रिलेटेड है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, माइक्रो प्रोसेसर, रैम, प्रिंटर या स्कैनर। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों माइक्रो प्रोसेसर संबंधित है। क्या संबंधित है? MMX टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो उसको मदरबोर्ड कहा जाता है। किसको? कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को। तो लिख लीजिए आप लोग फटाफट इसको, शॉट ले लिया अगर भाई। ठीक है, मदरबोर्ड हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग, निम्न में से कौन सी एक अस्थायी मेमोरी है? विच इज द फॉलोइंग इज ए वोलेटाइल मेमोरी। भाई कौन सी मेमोरी इसमें अस्थायी है? तो इसका सही आंसर होगा रैम। रैम अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, लिख लिया आपको, आप लोगों ने या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको मैं गारंटी देता हूं इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट देखिए, सारे क्वेश्चनों को देखिए, एक भी क्वेश्चन मत छोड़े। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
डॉट मैट्रिक्स एंड लेजर जेट आर टाइप्स ऑफ। डॉट मैट्रिक्स और लेजर जेट किसके प्रकार है? प्रिंटर्स के प्रकार है भाई, इसका प्रिंटर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ए बाइट कंसिस्ट ऑफ, एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स। बिट्स कितने होते हैं भाई? एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। Which DOS command is used to list file in a directory? डायरेक्टरी में फाइलों की सूची देखने के लिए किस DOS कमांड का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है dir का। The background image of the Windows desktop is called, Windows desktop की बैकग्राउंड इमेज को क्या कहा जाता है भाई? तो इसको आप लोग सब लोग जानते हो, वॉलपेपर, जैसे आप फोन पे वॉलपेपर लगाते हो, मतलब विंडोज के पीछे का हिस्सा जो स्क्रीन पे आपको दिखता है उसको अपन बोलते हैं वॉलपेपर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विच यूटिलिटी इज यूज्ड टू चेक एंड रिपेयर डिस्क एरर? डिस्क त्रुटियों की जांच और मरम्मत के लिए किस यूटिलिटी का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा स्कैनडिस्क। आप सिस्टम की तारीख और समय कहां बदल सकते हैं? वेयर कैन यू चेंज द सिस्टम डेट एंड टाइम? तो वो मिलेगा आपको कंट्रोल पैनल में। आप सिस्टम, जैसे कंप्यूटर का सिस्टम में अगर आप कंट्रोल पैनल में जाओगे, वहां पे आप टाइम और उसका जो तारीख है उसको चेंज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, विच बार इज यूजुअली लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द विंडोज स्क्रीन? विंडोज स्क्रीन के नीचे आमतौर पर कौन सी पट्टी स्थित होती है? वो होती है टास्क बार। ठीक है, देखो जैसे अपन कंप्यूटर के नीचे नीचे लिखे होते हैं, जो आपने जो साइट्स खोली होती है, जैसे क्रोम खोला हुआ आपने, या कुछ भी जो कंप्यूटर के डेस्कटॉप के अंदर कोई भी ऐप है उसको खोला हुआ, नीचे एक पट्टी पे दिखता है, उसको अपन टास्क बार बोलते हैं ना, टास्क बार बोलते हैं। तो उसी पट्टी को अपन बोलते हैं कि भाई आमतौर पर विंडोज सारी उसी पट्टी पे खोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, इन डीओएस आरडी कमांड इज यूज्ड टू, डीओएस में आरडी कमांड का उपयोग किसके लिए किया जाता है प्रिय बच्चों? उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर कोल्ड? कंप्यूटर शुरू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है बूटिंग। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को अपन बूटिंग बोलते हैं भाई। ठीक है, और मत समझना, बूटिंग बोलना इसको। ठीक है, बूटिंग, बूटिंग बोलते हैं। एक काम कर लेना यार, जितने बच्चे सब नहीं किया सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर लीजिए सभी बच्चे जिन्होंने नहीं किया है। विच सॉफ्टवेयर मैनेज द हार्डवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर? कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर प्रबंधित करता है? ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, डीबीएमएस, ब्राउजर। तो इसका सिस्टम रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका सही आंसर होगा। देखो मैं नीचे उत्तर दे रखे हैं, यहां से आप लोग देखते चलना, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा आपको। व्हाट इज फेट इन डिस्क मैनेजमेंट? डिस्क प्रबंधन में फेट क्या है? वो भाई फाइल अलोकेशन टेबल है, इसकी फुल फॉर्म है ये। ठीक है, फेट की फुल फॉर्म पूछिए आपको, फाइल अलोकेशन टेबल। टू डिलीट ए फाइल परमानेंटली विदाउट मूविंग टू रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन में बिना भेजे फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए कौन सी की दबानी पड़ती है? शिफ्ट प्लस डिलीट दबाओगे ना आप लोग, तो आपकी फाइल सीधी परमानेंट डिलीट हो जाएगी, रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। शिफ्ट प्लस डिलीट। एमएस वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एमएस वर्ड इनमें से वर्ड प्रोसेसिंग का जो सॉफ्टवेयर है उसका उदाहरण है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अंडो? अंडो के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस सी। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा आप लोग देखना, मुझे ये थोड़ा कंफ्यूज है इसमें। कंट्रोल प्लस सी नहीं है, ठीक है, सॉरी, सही सही है, कंट्रोल प्लस जेड, ये ऑप्शन आप लोगों को दे रखा, क्योंकि कंट्रोल प्लस सी तो कॉपी के लिए होता है, ये मुझे पता है। कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखना, किसी भी चीज को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी क्लिक करते हैं, और अंडो मतलब जैसे आपने कुछ चेंज किया उसको वापस पहले स्थिति में ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड क्लिक करना है। इन एमएस एक्सेल ए फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विथ, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किससे शुरू होता है भाई? सी से शुरू होता है। ठीक है, सी इससे शुरू होता है, बराबर से। ठीक है, ये इसका ऑप्शन है, बराबर से शुरू होता है। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा बराबर से शुरू होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम इन एक्सेल इज कॉल्ड, एक्सेल में रो और कॉलम के मिलन बिंदु क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो उसको अपन बोलेंगे सेल। विच टूल इज यूज टू फाइंड सिनोनिम्स इन एमएस वर्ड? एंड एमएस वर्ड में समानार्थी शब्द खोजने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? थीजर्स का किया जाता है। ठीक है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर एग्जांपल
पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसके उदाहरण है भाई? ये पेज ओरिएंटेशन के उदाहरण है। जैसे आप कभी कहते हो ना कि कैमरे में फोटो या फोन सीधा करके ले, टेढ़ा करके ले, आड़ा करके ले, अपनी भाषा में बोलते हैं, तो उस प्रकार से उसको अपन पेज ओरिएंटेशन बोलते हैं, और उसको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप उसके उदाहरण है। Which function add all the numbers in a range of cells? कौन सा फंक्शन सेल की एक रेंज के सभी नंबरों को जोड़ता है? सम। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सम, टोटल नहीं होगा सम। हेडर एंड फुटर आर फाउंड इन विच मेन्यू? हेडर एंड फुटर किस मेन्यू में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं इंसर्ट में। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर फाइंड एंड रिप्लेस? फाइंड एंड रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो वो रहेगी भाई कंट्रोल प्लस एच। ठीक है, कंट्रोल प्लस एच। एक्सटेंशन ऑफ एन एक्सेल फाइल इज? एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो वो है .xls। व्हाट डज www स्टैंड फॉर? www का क्या अर्थ है भाई? जैसे आप लोग कोई भी साइट सर्च करें www, तो उसका क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड वेब। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फाइल्स? फाइल ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? उसका उपयोग किया जाता है FTP। ठीक है, ए कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क इज ऑफन कॉल्ड ए? नेटवर्क पर एक कंप्यूटर को अक्सर क्या कहा जाता है भाई? बताओ। वो कहा जाता है ओलिव दीज। नोड भी बोलते हैं, सर्वर भी बोलते हैं, क्लाइंट भी बोलते हैं। यूआरएल स्टैंड्स फॉर? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? आप लोगों ने बार बार कहते हो यार कि तुम्हारे ग्रुप की यूआरएल भेज दे, तुम्हारे यूट्यूब की यूआरएल भेज दे। यूआरएल आखिरकार है क्या? वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल की फुल फॉर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर? ठीक है, समझो इस क्वेश्चन को कि निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है भाई? गूगल है, इंटरनेट है, एक्सप्लोरर है, याहू है। बताओ कौन सा? एक बार सब लोग चलाते हो, इंटरनेट भी चलाते हो, गूगल भी चलाते हो, एक्सप्लोरर भी चलाते हो, याहू भी चलाते हो, एंड बिंग भी चलाते हो, तो एक बार आप लोग बताओ कौन सा है इसमें? इंटरनेट एक्सप्लोरर ये होगा। ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड? इंटरनेट पर उत्पाद को खरीदना और बेचना क्या कहा जाता है भाई? ई कॉमर्स कहा जाता है। आप लोग देखो फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से कुछ भी चीज खरीदते हो, बेचते हो, उसको अपन ई कॉमर्स बोलते हैं। व्हाट इज बीसीसी इन एन ईमेल? ईमेल में बीसीसी क्या है? यानी बीसीसी की फुल फॉर्म, सीधी सी बात ही है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन है, विच डिवाइस कनेक्ट्स ए कंप्यूटर टू ए टेलीफोन लाइन फॉर इंटरनेट? कौन सा डिवाइस इंटरनेट के लिए कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? मोडेम। अगला क्वेश्चन है, डीएनएस स्टैंड्स फॉर? डीएनएस का अर्थ क्या है भाई? इसका अर्थ होगा डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का अर्थ होगा डोमेन नेम सिस्टम। अगला है एलएएन। एलएएन की फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। जनरल नॉलेज एंड मिसकेलियस और यूनिट्स। ठीक है, ये अब मैं आपको जो बेसिक नॉलेज है वो बताऊंगा। ठीक है, कुछ बीच में। तो वो इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है भाई? चार्ल्स बेबेज। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्जाम में, कॉलेज एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना भाई। चार्ल्स बेबेज वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अधिकतर बार आने की संभावना रहती है, आएगा। शॉर्टकट की फॉर सिलेक्ट ऑल। ठीक है, कि सबको एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए अपन क्लिक करते हैं। डिजिटल इमेज की सबसे छोटी इकाई क्या है? बाइट है। अब मैं हिंदी में बोल देता हूं जल्दी जल्दी, ताकि आप लोग इंग्लिश में तो यहां पे लिखा हुआ आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? वो भाई एमएस एक्सेल नहीं है। बीओएस भी है, विंडोज 98 भी है, लाइनक्स भी है, लेकिन एमएस एक्सेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पहले बच्चों देखो, विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। शॉर्टकट की फॉर प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट, इसको कंट्रोल पी बोलेंगे। कंट्रोल पी आप जैसे कंप्यूटर दबाओगे, आपने जो पेज खोल रखा है वो प्रिंट हो जाएगा। ए फोल्डर इनसाइड अनदर फोल्डर इज कॉल्ड? एक फोल्डर के अंदर के फोल्डर को क्या कहते हैं? सब फोल्डर कहते हैं। टीसीपी एंड आईपी की फुल फॉर्म क्या है भाई? टीसीपी और आईपी की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इसकी टीसीपी एंड आईपी की फुल फॉर्म है। पहले बच्चों डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है?
रिफ्रेश करने के लिए भाई F5 का उपयोग किया जाता है और अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, कर लो फटाफट, ताकि जैसे अगला वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं एक बार सब लोग लाइक जरूर कर देना भाई, सब लोग लाइक कर देना। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है भाई? इसका फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डीबीएमएस का है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसका? जीयूआई का। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मदरबोर्ड? मदरबोर्ड की प्राथमिक कार्य क्या है? उसका प्राथमिक कार्य है कि सबको कनेक्ट करना, जो कंपोनेंट्स है, टू कनेक्ट ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स। ओके, साइरिक्स एंड एएमडी आर टाइप्स ऑफ। साइरिक्स और एएमडी किसके प्रकार हैं? वो है भाई माइक्रो प्रोसेसर के प्रकार हैं। बूट रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो रोम को एंड बीओएस को किया जाता है। एक्सपेंशन स्लॉट्स आर यूज्ड फॉर। एक्सपेंशन स्लॉट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये इंस्टॉलिंग एडिशनल हार्डवेयर कार्ड्स के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? एक्सपेंशन स्लॉट का। सीडीआर का अर्थ क्या है भाई? सीडीआर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ये सीडीआर का फुल फॉर्म है, अर्थ है। टेप ड्राइव एक एक्सेस डिवाइस है, क्या है भाई? यह सीक्वेंशियल ड्राइव, जो टेप ड्राइव है वो एक सीक्वेंशियल एक्सेस ड्राइव है। प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड किसमें मापी जाती है? एमएचजेड एंड सीएचजेड में, सॉरी, एमएचजेड एंड जीएचजेड में मापी जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है, व्हाट इज कैच मेमोरी? कैच मेमोरी क्या है? कैच मेमोरी है हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड आरएम रैम। ठीक है, हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड रैम। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? वेबकैम एंड वीडियो कैमरा। ए डीवीडी रोम इज टाइप ऑफ। डीवीडी रोम एक प्रकार की क्या है भाई? ये ऑप्टिकल स्टोरेज है। व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्क डिफ्रैगमेंटर? डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या है? क्या बताओ भाई? यह है कि टू ऑर्गेनाइज फाइल फ्रेगमेंट्स एंड स्पीड अप डिस्क। बी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। विच फीचर इन विंडो 98 अलाउ यू टू व्यू एंड फोल्डर्स? विंडोज 98 में फाइलों और फोल्डरों को देखने कौन सा फीचर है? विंडोज एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टू प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग ए डिस्क फॉर यूज इन कोल्ड। डिस्क को उपयोग करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? बूटिंग कहलाती है, फॉर्मेटिंग, सेविंग एंड लोडिंग। तो इसमें फॉर्मेटिंग बोलती है, या फॉरवर्डिंग इसको बोलते हैं। विंडोज में डिलीट की गई चीजें किस फोल्डर में मिलती है? रिसाइकल बिन इसका सही आंसर होगा। देख लो, रिसाइकल बिन इसका सही आंसर होगा। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर से फाइल डिलीट किया तो एक बार के लिए रिसाइकल बिन में रहेंगी, जब तक आप उनको वहां से परमानेंट डिलीट ना करोगे। स्कैन डिस्क इज प्राइमरली यूज। स्कैन डिस्क का मुख्य उपयोग क्या है? आइडेंटिफाई एंड फिक्स लॉजिकल डिस्क एरर, ये इसका सही आंसर होगा। सक्रिय विंडो को बंद करने किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? Alt प्लस F4 दबाओगे तो जो सक्रिय चालू जो विंडो है वो बंद हो जाएगी भाई। द स्टार्ट बटन इज लोकेटेड ऑन द। स्टार्ट बटन कहां स्थित होता है? वो होता है टास्क बार में ही होता है, जो नीचे पट्टी बताई थी ना मैंने थोड़ी देर पहले, वही। टू क्रिएट ए न्यू डिक्शनरी इन डीओएस। डीओएस में नई डायरेक्टरी, सॉरी डिक्शनरी नहीं है, डायरेक्टरी है। टू क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी इन डीओएस। डीओएस में नई डायरेक्टरी बनाने हम उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं भाई? सीडी का। विच सेटिंग अलाउ चेंजिंग द माउस पॉइंटर स्पीड? कौन सी सेटिंग माउस पॉइंटर की गति बदलने की अनुमति देती है? कंट्रोल पैनल देती है भाई, वहां से आप माउस की स्पीड को मैनेज कर सकते हो। एमएस वर्ड में थिसोरस टूल का उपयोग होता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को देखने में। ऑप्शन नंबर बी। एक्सेल की कॉलम की अधिकतम संख्या क्या होती है? 256 पुराने वर्जन में पूछा आपसे, नए वर्जन में नहीं पूछा।
विच फंक्शन कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ नंबर्स इन एक्सेल। एक्सेल में नंबरों का औसत कौन सा फंक्शन निकालता है? एवरेज फंक्शन निकालता है। इन वर्ड कंट्रोल प्लस के इज यूज्ड। कंट्रोल प्लस के का उपयोग किस लिए होता है भाई? हाइपरलिंक लगाने के लिए। एक्सेल सीट का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है इसका पोर्ट्रेट। ठीक है। कौन सा नेटवर्क एक कमरे का इमारत जैसे छोटे क्षेत्र को कवर करता है? लेन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आईपी एड्रेस क्या है भाई? आईपी एड्रेस है क्या? एक न्यूमेरिकल लेबल फॉर ईच डिवाइस ऑन ए नेटवर्क। मतलब कोई प्रत्येक मोबाइल का प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका अलग अलग आईपी एड्रेस होता है, उससे अपन लोग वहां से उसकी खोज भी कर सकते हैं, उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है आईपी एड्रेस। मॉडेम इज यूज फॉर कन्वर्जन। मॉडेम का उपयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। किस परिवर्तन के लिए किया जाता है भाई? एनालॉग टू डिजिटल एंड वाइस वर्सा, इसके लिए अपन उपयोग करते हैं मॉडेम का। निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स साइट का उदाहरण है? तो इसमें तो सीधा सीधा अमेजन मिलेगा, मैंने बताया थोड़ी देर पहले। ई कॉमर्स वो होती है जहां से अपन चीज खरीदते हैं और चीज बेचते हैं, उसको अपन ई कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैं बता चुका आपको। गूगल से तो अपन सर्च करते हैं, व्हाट्सएप एंड फेसबुक अपन कोई चैट के लिए या किसी भी काम में लेते हैं, कोई भी चीज भेजने के लिए वैसे, लेकिन कोई संदेश भेजना उसके लिए अपन फेसबुक और व्हाट्सएप यूज लेते हैं। लेकिन अमेजन ऐसी चीज है जहां पे अपन चीजें बेचते भी हैं और चीजें खरीदते भी हैं, और ऑनलाइन माध्यम से बेचना और खरीदना ही ई कॉमर्स का उदाहरण है, ई कॉमर्स कहलाता है। HTTP क्या है? वो है भाई हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अब ये शॉर्टकट है कुछ, ठीक है, जो हम सीधा लिखेंगे। मतलब किसी फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबाते हैं। DOS कमांड फॉर क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए ये कमांड मिलती है। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यूनिट ऑफ स्टोरेज बाइट, स्मॉल नेटवर्क टाइप, पेन पर्सनल एरिया। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा भाई ये। ठीक है, पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो एग्जांपल क्या है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम है। पेस्ट करने जैसे कंट्रोल है तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, एक्सेल फॉर इंडिकेटर तो वो बराबर है, बता दिया ना मैंने, इस प्रकार से रहेगा। www की फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वे में बता के अभी वो होगी। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर एंड प्रिंटर होंगे। शॉर्टकट कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स होगा, और एक्सटेंशन ऑफ वर्ड फाइल ये .docx होगा। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट होम पेज जिसको बोलते हैं। फुल फॉर्म CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। व्हाट इज क्लाइंट? ए कंप्यूटर रिक्वेस्टिंग सर्विस फ्रॉम ए सर्वर। तो इसमें इंग्लिश वर्ड्स क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपके पेपर में अधिकतर इंग्लिश वर्ड्स ही आपको देखने को मिलेंगे, और इंग्लिश वर्ड्स ही आपको कंप्यूटर के पेपर में पढ़ने हैं भाई, ताकि जल्दी समझ में आएगा। सर्च इंजन क्या होता है? गूगल, बिंग ऐसे सर्च इंजन है। प्राइमरी इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड माउस है। ठीक है, बाइनरी सिस्टम यूज क्या है? 0 एंड 1 है। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? आपने कहा पीडीएफ भेज दो, पीडीएफ भेज। पीडीएफ की फुल फॉर्म होती क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। स्क्रीनशॉट ले लो, हमेशा याद रहना चाहिए। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ की फुल फॉर्म ये होती है। चार्ल्स बेबेज कौन था? मैं अभी बता के आया हूं कि भाई जनक जिसको बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। एमएस वर्ड विच फीचर इज यूज्ड टू क्रिएट मल्टीपल लेटर्स फॉर डिफरेंट रिसेप्ट्स। एमएस वर्ड में अलग अलग प्राप्तकर्ताओं के लिए कई पत्र बनाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है। और अपन को आपको झुंझुनू एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है भाई, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं कर रखा। और देखो एक बात सुन लो, सभी लोग वीडियो लाइक जरूर कर दो भाई, क्योंकि वीडियो लाइक करते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बच्चे में सपोर्ट कर रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं इनमें से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि इतने शानदार शानदार क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। वीडियो अंत तक बने रहे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन दे रखी है। रामबाण उपाय आप लोगों के लिए। ठीक है, इंस्टाग्राम दोनों को फॉलो कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना आईडी का, और टेलीग्राम ज्वाइन करना सब लोगों को, जो सब्सक्राइब करना है। चयनित टेक्स्ट को बीच में लाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है भाई? कंट्रोल प्लस ई लगाओगे तो सेंटर में आ जाएगा फाइल। ठीक है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक किस टेप के अंतर्गत पाया जाता है? रिव्यू के अंतर्गत।
एमएस एक्सेल में एक सीट में रो की कुल संख्या कितनी होती है भाई? एक सीट में रो की कुल संख्या कितनी होती है? इसका आंसर रहेगा 65,536। 65,536 कुल संख्या होती है एक सीट की रो में। किसी रेंज की उच्चतम मान खोजने के लिए किस एक्सेल का उपयोग किया जाता है? मैक्स का। मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच की जगह को क्या कहते हैं? इंडेंटेशन। एमएस एक्सेल में सेल एड्रेस A1 एक है, क्या है भाई? वो है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ठीक है। एक्सेल में नई वर्कशीट डालने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+F11 का उपयोग किया जाता है किसी नई वर्कशीट को डालने में। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना जो जो मैं बता रहा हूं, ठीक है? क्योंकि देखो सामने दिख रहा है आपको, इंग्लिश में लिख रखा है मैंने। आपका टाइम खराब ना हो इसलिए मैं हिंदी में बता रहा हूं जल्दी जल्दी। एक्सेल में कौन सी पट्टी सक्रिय सेल की एक सामग्री को प्रदर्शित करती है? तो इनमें से कौन सी पट्टी है भाई? फॉर्मूला बार है, सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, थिसोरस टूल क्या प्रदान करता है? थिसोरस टूल इसमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स प्रदान करता है। आईपी का फुल फॉर्म क्या है बता गया? अभी बताओ, एक बार कमेंट करो। थोड़ी देर पहले मैं बता गया हूं आईपी का फुल फॉर्म क्या है। बताओ फटाफट कमेंट करो, सभी लोग जिन्होंने नहीं किया कमेंट कीजिए। सभी लोग जितने भी देख रहे हैं वीडियो कमेंट करो, ताकि मुझे भी थोड़ा ध्यान रहे कि आप लोग पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। कमेंट करो भाई। इसका आंसर होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है भाई? कौन सा नहीं है? सफारी नहीं है, क्योंकि सफारी ये ब्राउजर है, तो सर्च इंजन नहीं है। टेलनेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टेलनेट का उपयोग रिमोट लॉगिन के लिए किया जाता है। वेब पेजों को ब्राउज करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है वो है HTTP प्रोटोकॉल। एक प्रोग्राम जो खुद की नकल करता है और अन्य फाइलों को संक्रमित करता है, कौन सा भाई? वायरस। वायरस तो कोई भी चीज में आए तो दिक्कत ही दिक्कत है, इसलिए वायरस से दूर रहें। आपकी जिंदगी में कोई ऐसे वायरस है जो आपको डिमोटिव करते होंगे, ऐसे लोग हैं जो डिमोटिव करते हैं, उनको दूर कर दीजिए, वो आपके लिए वायरस है भाई। जो आपको डिमोटिव करते हैं, आगे बढ़ने के लिए उत्साहित नहीं करते और कहते हैं तुमसे ये नहीं हो पाएगा, उन लोगों को साइड में कर दो अभी, क्योंकि वो आप सभी के लिए क्या है? वायरस है भाई। समझ गए वायरस क्या होते हैं? ई कॉमर्स का मुख्य लाभ क्या है? मैंने जो भी बताया आप लोगों को कि 24/7 अवेलेबिलिटी, कभी भी आप ऑर्डर करो आपको चीज मिलती है, ठीक है? ईमेल पते में कौन सा प्रतीक अनिवार्य है? @ ठीक है, @ लगाने के बाद ही आपकी ईमेल कंफर्म बन जाएगी। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन का उपयोग करके पीसी के इंटरनेट से जोड़ना कहलाता है डायल अप। संबंधित वेब पेजों के संग्रह को क्या कहा जाता है? वेबसाइट। बीबीएस का पूर्ण रूप क्या है? बुलेटिन बोर्ड सर्विस। ऑप्शन नंबर बी है। डीओएस में नया फोल्डर बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? किस कमांड का उपयोग किया जाता है? कमांड रहेगी MD, मेक डायरेक्टरी। पोर्टियम थर्ड की गति किस में मापी जाती है? वही वो MHz में मापी जाती है। एक्सपेंस स्लॉट्स आर लोकेटेड ऑन द, एक्सपेंस स्लॉट कहां स्थित होते हैं? वो स्थित होते हैं मदरबोर्ड में। विंडोज एक्सप्लोरर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वो किया जाता है फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट के लिए। रीड ओनली ऑप्टिकल स्टोरेज, कौन सा रीड ओनली ऑप्टिकल स्टोरेज है भाई? वो है CD-ROM। SD-RAM फुल फॉर्म ऑफ SD-RAM सिंक्रोनस, एक मिनट रुको क्या वर्ड है भाई? सिंक्रोस, हाँ सही है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, ठीक है। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर हार्ड कॉपी, प्रिंटर के लिए हार्ड कॉपी प्रिंटर निकाल के देता है। व्हाट इज नोट एनी कंप्यूटर इन ए नेटवर्क, एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज 98। ये मतलब शॉर्ट रूप है ना, ये क्वेश्चन से इंपोर्टेंट, वो वहां पे निकल के आगे शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ना आपको। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी बिट, शॉर्टकट टू सेव एज F12 है, शॉर्टकट टू अंडो Ctrl+Z। ए टेबल कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम्स, फुल फॉर्म ऑफ WWW वर्ल्ड वाइड वेब।
व्हाट इज ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इज गूगल ए ब्राउजर, नो इट्स ए सर्च इंजन। ठीक है, क्वेश्चन इधर है, आंसर इधर है, क्वेश्चन ये रहा, आंसर इधर है। ये पढ़ लेना भाई, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं किसको, ईमेल को। व्हाट इज बूटिंग, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया। फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट, क्वालिटी मोड कनेक्ट्स टू टेलीफोन लाइन। व्हाट इज वॉलपेपर, डेस्कटॉप बैकग्राउंड इमेज, फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पर्पज ऑफ रिसाइकल बिन स्टोर डिलीटेड फाइल्स, एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, माउस एंड कीबोर्ड, एक्सेल फॉर्मूला स्टार्ट्स बराबर से स्टार्ट होता है, विच बार हैज स्टार्ट बटन, टास्क बार, इज रोम नो वन टेल, शॉर्टकट फॉर कट कंट्रोल प्लस एक्स, शॉर्टकट फॉर पेस्ट कंट्रोल प्लस वी, फुल फॉर्म ऑफ मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, एक्सेल में समय के साथ रुझान दिखने के लिए कौन सा चार्ट सबसे अच्छा है, यह लाइन चार्ट सबसे अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में सक्रिय सेल को संपादित करने के लिए शॉर्टकट क्या है, F2। ठीक है, कौन सा फंक्शन उन सेलों की संख्या गिनता है जिनकी संख्याएं होती हैं, बी काउंट। एक्सेल में चार्ट और मैप किस मेन्यू के अंतर्गत पाए जाते हैं भाई, बताओ, इंसर्ट में पाए जाते हैं। एक्सेल में सेल रेफरेंस क्या होता है, द एड्रेस ऑफ सेल। एक्सेल में गैर निकटवर्ती सेलों को चुनने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है भाई, कंट्रोल का। क्वेश्चन ऐसे आएंगे सेम, अगर आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, तो ढंग से पढ़ लेना जैसे मैं बता रहा हूं। एक्सेल में फिल हैंडल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कॉपिंग फॉर्मूलाज। किसी रेंज में सबसे छोटा मान खोजने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, मिनिमम। क्या हम एक्सेल वर्कशीट को पासवर्ड में सुरक्षित कर सकते हैं, यस। वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है, वर्कबुक। इंटरनेट पर सफरिंग क्या है, ब्राउजिंग थ्रू वेरियस वेबसाइट्स। अब भाई दोबारा आ गया, देखो आप लोगों को बार बार बोल जा रहा है कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कीजिए भाई। झुंझुनू एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन करना। इंस्टाग्राम नितेश तिवारी झुंझुनू को फॉलो करना और झुंझुनू एजुकेशन को फॉलो करना, दोनों अकाउंट्स को फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जैसे अगला पेपर का वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वहां से देख लेना। सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, चाहे राजस्थान की कोई भी यूनिवर्सिटी हो। ई कॉमर्स का एक लाभ निम्नलिखित कौन सा है, ग्लोबल रीच एंड 24/7 सर्विस। सर्च इंजन क्या है, ए टूल यूज टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल अभी मैंने बता के आया हूं, वही होगा। ठीक है, देख लेना इस फुल फॉर्म को ढंग से। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार कुछ क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाले हैं भाई, अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनको पढ़ना पूरा। वीडियो लास्ट तक देखना, एक ही क्लास देख लेना, रामबाण उपाय रहने वाले आप लोगों के लिए क्लास। इंटरनेट कनेक्शन विजार्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, टू सेटअप ए न्यू इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट पर न्यूज समूह को किस रूप में भी जाना जाता है, यूजनेट के रूप में। वास्तविक समय के टेक्स्ट आधारित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, IRS, इंटरनेट रिलेट चैट। वेब इंटरनेट का हिस्सा है, सही है गलत बात है, वेब इंटरनेट का हिस्सा, सही बात है भाई। कौन सा डिवाइस कई नेटवर्कों के लिए गेटवे के रूप में कार्य करता है, राउटर। आजकल प्रोसेसिंग स्पीड आमतौर पर किस में मापी जाती है, प्रोसेसिंग स्पीड किस में मापी जाती है भाई, GHz में मापी जाती है। तेजी से एक्सेस के लिए सीपीयू के सबसे करीबी कौन सी मेमोरी रखी जाती है, वो एक्चुअली कैश मेमोरी। AMD और साइरिक्स किसके प्रतिस्पर्धी हैं, इंटेल के प्रतिस्पर्धी हैं। विंडोज 98 में एक फोल्डर को डीओएस में डायरेक्टरी भी कहा जाता है, एक फोल्डर को डीओएस में डायरेक्टरी भी कहा जाता है। डीओएस के वर्जन में को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, VAR का उपयोग किया जाता है। स्क्रीन रिजोल्यूशन बदलने के लिए हम उपयोग करते हैं, डिस्प्ले सेटिंग का उपयोग करते हैं प्यारे बच्चों। एक स्क्रीन सेवर तब दिखाई देता है जब
द कंप्यूटर इज आइडल फॉर सम टाइम से। विंडोज 98 एक जीयू आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। मदरबोर्ड का कौन सा घटक सीपीयू और अन्य भागों के बीच संचार को संभालता है? चिपसेट संभालता है। एसटीरैम क्या है भाई? एसटीरैम है सिंक्रोनस डायनामिक रैम। ये अभी जो मैं क्वेश्चन बता गया उनमें से जो मिक्स्ड क्वेश्चन है वही है, ठीक है, इनको देख लेना एक बार। मैं थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। इनमें मिक्स क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन, शानदार, जो फुल फॉर्म वगैरह बता रहा हूं वही क्वेश्चन है। मिक्स हर बार बीच बीच में मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे, जो मैंने आप लोगों के लिए छाटे हैं कि भाई आप लोग यहां से भी देख सकते हो इनको। कुछ क्वेश्चन मिक्स्ड है ना, और तो सारे वैसे देखने आपको, लेकिन कुछ क्वेश्चन लास्ट में अपन ने सिलेक्ट किए हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। सारे लोग उन्हीं क्वेश्चन में से छाटे हुए क्वेश्चन है सारे सारे, ठीक है ना। वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो भी काफी क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी। एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। देखो, कौन सा अलाइनमेंट टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिन के बराबर करता है? वो करता है भाई जस्टिफाई। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? अंडरलाइन करने के लिए भाई शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+U। एमएस वर्ड में किस मेन्यू में कॉलम और सेक्शन पाए जाते हैं? पेज लेआउट। किसी शब्द को खोजने और उसे दूसरे शब्द में बदलने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? फाइंड एंड रिप्लेस। ये तो सीधा देखो इसमें नाम ही दिख रहा है, रिप्लेस चेंज करना, ठीक है, फाइंड खोजना। तो यहां से ऐसे भी आपको वर्ड मिलेंगे जो आप देखते ही कर दोगे। एमएस वर्ड में कट एंड पेस्ट के टेक्स्ट को कहां स्थानांतरित करता है? कहां करता है भाई कट एंड पेस्ट को? क्लिपबोर्ड में। आपको फोन में आपके क्लिपबोर्ड आता है, कहीं कॉपी कर लेते हो फिर आप पेस्ट करते हो, तो वही ये सिस्टम है, ठीक है। एक नए वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? 11 और 12। कर्सर के बाई ओर के अक्षर को हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? बैक स्पेस। एक टेबल को फॉर्मेट करने में शामिल है ऑल द अबव, ये तीनों ही है भाई। चेंजिंग बॉर्डर्स भी है, शेडिंग सेल्स भी है, एंड एडजस्टिंग रो हाइट, तीनों ही इसमें सम्मिलित हैं। कौन सा फीचर सामान्य टाइपिंग त्रुटियों को स्वचालित रूप से ठीक करता है? ऑटो करेक्ट करता है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसके विकल्प हैं? तो अभी देख के आए थे अपन लोग क्वेश्चन, उसमें उदाहरण पूछा था, बात वही है, पेज ओरिएंटेशन, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा पेज ओरिएंटेशन। टीसीपी और आईपी, आईपी 3 बार आ चुका है भाई। आईपी क्या होता है? क्या होता है इसकी फुल फॉर्म क्या है? बताओ फटाफट एक बार। यहां पूछा कि क्या है? ये है एक सूट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, और आईपी को वैसे बोलते हैं इंटरनेट, ठीक है, प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं आईपी को, ठीक है। ध्यान में होना चाहिए जो बार बार चीजें पूछ रहा आपसे। इंटरनेट पर हर कंप्यूटर के लिए कौन सा अद्वितीय होता है पता? आईपी एड्रेस। ये सबके लिए अलग अलग होता है भाई, किसी के लिए समान नहीं होता। www की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? टिम बेर्नर्स ली। टिम बेर्नर्स ली ने www की शुरुआत की थी। एक बार सभी लोग कमेंट में इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं कमेंट में फुल फॉर्म लिखो। अभी देख के आप लोग किसकी फुल फॉर्म होती क्या है, लिखो भाई, लिखो फटाफट, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। इंटरनेट पर टेक्स्ट संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए किस सेवा का उपयोग किया जाता है? ईमेल। एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑनलाइन संचार में चैनल क्या है भाई? ए मीडियम फॉर डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है, देखो इसको। रिमोट कंप्यूटर में लॉगिन करते समय किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? टेलनेट का उपयोग किया जाता है। ब्राउजर का उपयोग किया जाता है व्यू वेब पेज, पेज को देखने के लिए। कौन सा? वेब पेज को देखने के लिए, ऐसे पेज को नहीं, वेब पेज को। ई कॉमर्स का अर्थ है कि इजी, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है उसको अपन बोलते हैं भाई ई कॉमर्स, ठीक है। और जो आसानी से अपन जो ऑनलाइन माध्यम से बेचना खरीदना उसको अपन ई कॉमर्स बोलते हैं। बीबीएस क्या है? ए सिस्टम वेयर यूजर्स कैन शेयर मैसेज एंड फाइल्स, ओके, लिख लीजिए। किस मेमोरी का प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है रैम को।
आजकल आप लोग आते हो ना कि भाई मेरे में तो 15 GB रैम है, 12 GB रैम मोबाइल में, तो उसको अपन प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। MMX का पूर्ण रूप क्या है? मल्टीमीडिया एक्सटेंशन। इसका सही उत्तर होगा आंसर नंबर बी। साइरिक्स किसका निर्माता है? साइरिक्स माइक्रो प्रोसेसर का। विंडोज 98 में कंट्रोल पैनल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सिस्टम सेटिंग्स के लिए 98 में कंट्रोल पैनल का उपयोग किया जाता है। डीओएस में फाइलों की कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? कॉपी का उपयोग किया जाता है, सीधा कॉपी लिखेंगे, ठीक है। नेटवर्क क्लाइंट क्या है? एक कंप्यूटर दैट रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम ए सर्वर। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ब्रांड विद रेफरेंस, जो अच्छा ब्रांड नहीं, बैंड है ना। बैंड विद का तात्पर्य क्या है भाई? इसका तात्पर्य है डाटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ ए नेटवर्क। कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं है भाई? इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? मॉनिटर नहीं है, और सारे आउटपुट थे, 3 ऑप्शन थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? ऑनलाइन फेस टू फेस मीटिंग वाई वीडियो। ये मतलब फेस टू फेस, जब वीडियो कॉल पे अपन मीटिंग करते हैं सब लोग जुड़ के, उस प्रकार से इसको अपन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं। विंडोज 98 किस प्रोफाइल सिस्टम का समर्थन करता है? F80 F8032। ये वही है भाई जो अभी इसमें बता के उनमें से छाटे हुए क्वेश्चन है, जो बता के आए ना उनमें से ही है, ठीक है। कुछ अलग है तो उनकी फुल फॉर्म ले लेना, कुछ अलग है इनमें, और तो सारे वही हैं। लिख लो फटाफट, लिखो भाई। ये थोड़ा ध्यान रखना, रैम परमानेंट है या नहीं, तो नहीं है। रैम स्टोरेज परमानेंट नहीं है, अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। उनमें से क्वेश्चन थे तो इनको लिखो एक बार। कौन सी इकाई जोड़ घटाव जैसी गणितीय गणना करती है? एलयू करती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मॉनिटर में वीजीए का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर बी वीडियो ग्राफिक्स एरिया, एरी, सॉरी एरिया नहीं एरी। पोर्टियम प्रोसेस किसके द्वारा बनाया जाता है? इंटेल के द्वारा बनाया जाता है पोर्टियम। सीपीयू और रैम के बीच की गति के अंतर को पाटने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है भाई? वो किया जाता है कैश मेमोरी का। एक माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में मापी जाती है। किसकी? माइक्रो प्रोसेसर की जो क्लॉक स्पीड है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है? ऑप्शन नंबर बी माउस एक पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है। मदरबोर्ड पर CMOS का क्या अर्थ है? कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है, इसका सही आंसर होगा। कंप्यूटर का पावर सप्लाई कौन करता है? कौन सा घटक करता है कंप्यूटर का पावर सप्लाई? SMPS करता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है। ये कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है। 1 किलो वाट में कितने बिट्स होते हैं भाई? ये सब में 1024 होते हैं, तो देख लेना भाई, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें 1024 लिख देना। ए स्कैनर ए टाइप ऑफ डिवाइस, स्कैनर एक प्रकार का डिवाइस है, कौन सा? इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर से प्रिंटर को जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? पैरेलल पोर्ट को। इंकजेट प्रिंटर का मुख्य लाभ क्या है? लो कॉस्ट एंड कलर प्रिंटिंग। रोम में संग्रहित डेटा कैसा होता है? परमानेंट। इनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? डीवीडी। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या भाई? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी की फुल फॉर्म होती है। आप लोग हमेशा फोन में भी यूएसबी लगाते हो और यूएसबी चार्जर में भी लगाते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता यूएसबी क्या होती है ना, तो फुल फॉर्म ध्यान में रखना। मॉनिटर पर चित्र प्रदर्शित करने के लिए कौन सा हार्डवेयर जिम्मेदार है? वीडियो कार्ड एंड ग्राफिक्स कार्ड। जॉयस्टिक का मुख्य रूप से क्या उपयोग किया जाता है? जॉयस्टिक का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है कंप्यूटर गेमिंग में। 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? 1.44 MB, 1.44 MB।
व्हाट इज पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या है? यह है ए डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म्ड बाय BIOS। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कंप्यूटर में ध्वनि दर्ज करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? माइक्रोफोन का। कौन सी हाई लेवल भाषा है? ये क्वेश्चन आपको चेक करना है, इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको चेक करने, देखो लिख रखा है मैंने, चेक दिस। आप लोग चेक करना कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सी हाई लेवल भाषा है इसका। मशीन लैंग्वेज है या असेंबली लैंग्वेज है या C++ जावा है। एक्सटर्नल हाई ड्राइव का उद्देश्य क्या है भाई? प्यारे बच्चों, इसका उद्देश्य है पोर्टेबल स्टोरेज फॉर डाटा बैकअप। सीपीयू का कौन सा भाग डेटा के प्रवाह को समन्वित करता है? कंट्रोल यूनिट समन्वित करता है। EPROM का पूर्ण रूप क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ओके, हार्डवेयर की तुलना अक्सर शरीर की से की जाती है और सॉफ्टवेयर की साउल से, माइंड से, आत्मा से। कंप्यूटर के संदर्भ में बस क्या है? जिस बस में अपन जाते हैं वो नहीं, कंप्यूटर के संदर्भ में ए सेट ऑफ वायर्स यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसमिशन। सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। सिलिकॉन वैली कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है भाई। ऐसे पूछ सकता है आपसे कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, उसमें आपको जो दे सकता है क्या, सीधा सिलिकॉन वैली भी दे सकता है, तो ध्यान रखना। बारकोड पढ़ने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? बारकोड रीडर। कंप्यूटर शुरू करने के लिए आवश्यक निर्देशांकों को कौन सा घटक संग्रहित करता है? रोम एंड BIOS। मैग्नेटिक टेप किसका उदाहरण है भाई? सेकेंडरी स्टोरेज का उदाहरण है। मॉनिटर में LCD का पूर्ण रूप क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD को बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ध्यान रखना आगे से, LCD को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बिट किसका संक्षिप्त रूप है? बाइनरी डिजिट। ड्राइंग के लिए कौन सा डिवाइस लाइट सेंसिटिव तकनीक का उपयोग करता है? लाइट पेन। वर्चुअल मेमोरी क्या है? सिमुलेटेड मेमोरी यूजिंग द हार्ड डिस्क स्पेस। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? वो होती है भाई रजिस्टर्स इनसाइड CPU, सबसे तेज मेमोरी। ALU का पूर्ण रूप क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो गणितीय गणनाएं करता है, जोड़ बाकी सारी कौन करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर बी करता है, ध्यान रखना। कौन सा प्रिंटर सबसे शांत होता है? लेजर प्रिंटर। हार्डवेयर क्या है? फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। ए फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर को हार्डवेयर अपन बोलते हैं। सूचनाओं किसके द्वारा संशोधित किया जाता है? प्रोसेसिंग संसाधित किया जाता है, संशोधित नहीं, संसाधित किसको? सूचना को CPU के द्वारा। बाइनरी सिस्टम किस आधार पर काम करता है? 2 के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी। सिस्टम प्रॉपर्टीज खोलने का शॉर्टकट क्या है? वो है विन प्लस पॉज एंड ब्रेक। DPI का अर्थ क्या है? डॉट्स पर इंच। आजकल माउस और कीबोर्ड के लिए सामान्य कौन सा पार्ट उपयोग किया जाता है? USB। फुल फॉर्म ऑफ CRT मॉनिटर। CRT मॉनिटर का फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब। एंड व्हाट इज द ट्रैकबॉल? ट्रैकबॉल क्या है? एन इनपुट डिवाइस ऑफ सिमिलर टू ए माउस। मैन स्टोरेज ऑफ PC। हार्ड डिस्क ड्राइव है SSD जिसको बोलते हैं। TB की फुल फॉर्म टेराबाइट। विच कंपोनेंट इज द ट्रैफिक कोप ऑफ द कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट? इज ए मॉनिटर ऑन इनपुट डिवाइस? नो, आउटपुट। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है भाई। ठीक है, इसको आप एक बार चेक करना भाई कि आउटपुट है इनपुट है। मॉनिटर ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन ऊपर क्वेश्चन आया था लेकिन मेरे थोड़े माइंड में याद नहीं आ रहा। आप लोग चेक करना कि भाई जो मॉनिटर है ये आउटपुट है इनपुट है। आपके एग्जाम में आपको पक्का कंफर्म देखने को मिलेगा आउटपुट एंड इनपुट से 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट से 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे, तो इनको याद करना कौन सा क्या है। हु इज द को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? बिल गेट्स एंड
पॉल एलन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल कमांड इन डीओएस। डीओएस में निम्न में से कौन सा इंटरनल कमांड है? वो है dir। विंडोज 98 में किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने का शॉर्टकट क्या है भाई? वो शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस डिलीट। वर्तमान डायरेक्टरी बदलने के लिए किस डीओएस कमांड का उपयोग किया जाता है? cd किया जाता है भाई, ऑप्शन नंबर सी, चेंज डायरेक्टरी। डीओएस में फाइल नाम की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 8.3 फॉर्मेट। ठीक है, 8.3 फॉर्मेट। खुले हुए एप्लीकेशन का नाम दिखाने वाली पट्टी कौन सी है? वो रहेगी टाइटल बार। डीओएस में टेक्स्ट फाइल की सामग्री देखने किस कमांड का उपयोग किया जाता है? टाइप का उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीयूआई क्या है? अभी थोड़ी देर पहले आया था। जीयूआई क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बार बार कुछ क्वेश्चन रिपोर्ट हो रहे हैं और अधिकतर क्वेश्चन नहीं है, कुछ रिपीट इसलिए कर रहा हूं मैं इस वीडियो में ताकि आपको समझ में आए कि आपने पढ़ा कितना है, आपको तुरंत माइंड में वो क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है ना? एक बार भाई जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, और जितने जुड़े लाइक कर दो यार। लाइक करते हो तो हमें लगता है कि बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक करो भाई दबा के, सब लोग लाइक करो और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए, क्योंकि गारंटी के साथ यही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन है। कंप्यूटर का पेपर जहां भी देखिए आप इस वीडियो खोलो और इसको पढ़ जाओ। विंडोज में इंस्टॉल किए गए प्रिंटर को प्रबंधित करने के लिए किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? प्रिंटर्स फोल्डर का उपयोग किया जाता है। और जूनियर एजुकेशन को सब्सक्राइब किया जाता है, सब लोग कर लीजिए। देखो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करें, आप लोग बस सब्सक्राइब कर लीजिए और सब तक शेयर कर दीजिए, ताकि जैसे अगला पेपर आएगा हम लोग आपको हमें भेजना ना पड़े, आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए। इसलिए कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन करना आप सभी को, इंस्टाग्राम फॉलो करना, दोनों अकाउंट नितेश और जुनून एजुकेशन। सब्सक्राइब नाउ देखो लिखा हुआ है, सब्सक्राइब नाउ कर लो भाई सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया। क्वेश्चन है ये, डीओएस में फ्लॉपी डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है? कौन सा किया जाता है भाई बताओ? फॉर्मेट कमांड का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? फॉर्मेटिंग कहलाती है, बूटिंग कहलाती है, प्रोसेसिंग कहलाती है, सेविंग कहलाती है। इसको कहते हैं बूटिंग। डीओएस सिस्टम को बूट करने के लिए कौन सी फाइल आवश्यक है? कमांड प्लस डॉट आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। विंडोज 98 में एक ऑपरेटिंग सिस्टम में है कौन सा? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? विंडोज 98 प्यारे बच्चों। डीओएस में तारीख बदलने के लिए हम किस कमांड का उपयोग करते हैं भाई? तारीख बदलने के लिए हम डेट का उपयोग करते हैं, समय बदलने के लिए हम टाइम का उपयोग करते हैं। तो तारीख बदलने के लिए, सॉरी बदलना नहीं है, देखना है। ठीक है ना, ये मैंने गलती से पढ़ लिया, तारीख बदलना नहीं देखना। तो इसमें आराम से कर दो कि तारीख, डेट लिखा हुआ यहाँ पे, तो तारीख देखने के लिए डेट का उपयोग हम लोग करते हैं। डीओएस में सिस्टम फाइल का एक्सटेंशन क्या है? डॉट SYS इसका एक्सटेंशन है, किसमें? डीओएस फाइल में, सिस्टम फाइल का। और आप लोग यूट्यूब जूनियर एजुकेशन सभी लोग सब्सक्राइब करो भाई, जितने बच्चे देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बहुत बार बोल रहा हूं। और चैनल सब्सक्राइब करके आप टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और नितेश जूनियर एजुकेशन को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि नितेश तिवारी जब तक आप लोगों के साथ, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। सभी लोग जितने भी कंप्यूटर का पेपर है जिनका, सभी लोग इस वीडियो को देख के जाना और इस पेपर को कर देना। ठीक है, और सब्सक्राइब यहाँ पे आपको करना है, देखो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग लाइक कर देना भाई। ठीक है, सभी बच्चे लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी यूटिलिटी फाइलों को खोने से बचाने की में मदद करती है? कौन सी यूटिलिटी करती है भाई? वो करती है बैकअप। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विंडोज में मिनिमाइज बटन का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? सेंड द विंडो टू द टास्क बार। जैसे मतलब कोई विंडो खुली है, उसे मिनिमाइज पे करते हैं तो वो टास्क बार में चली जाती है, लेकिन खुली जाती है वापिस, आप लोग चेक कर सकते हो उसको बीच में कहीं भी। अगला क्वेश्चन है, डीओएस में किसी फाइल को डिलीट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? वो किया जाता है DEL एंड इरेज। DEL का मतलब डिलीट एंड इरेज। अगला क्वेश्चन है, विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? एक ये वेब ब्राउजर है। विंडोज जो एक्सप्लोरर है वो एक वेब ब्राउजर है। सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है?
F5 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है रिसाइकल बिन डिलीट की गई फाइलों कहां से स्टोर करता है? वो करता है हार्ड डिस्क के अपने अंदर स्टोर करता है, हार्ड डिस्क से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डीओएस में किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? रीनेम, REN लिखा है इस पे, तो इसका मतलब यही है भाई, रीनेम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। डीओएस में पाथ क्या है? द लोकेशन ऑफ ए फाइल फॉर डायरेक्टरी। लोकेशन है भाई डायरेक्टरी के लिए, किसमें? डीओएस में पाथ। विंडोज 98 किसके द्वारा जारी किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जारी किया गया था। कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में जानकारी किस फोल्डर में मिलती है? वो किस में मिलती है भाई बताओ? हार्डवेयर के बारे में कंट्रोल पैनल में मिलती है, जहां पे आपको सिस्टम में दिखाई देता है। कौन सा कमांड डीओएस स्क्रीन को क्लियर करता है? कौन सा कमांड करता है भाई? CLS कमांड करती है। अगला क्वेश्चन है विंडोज में शॉर्टकट आइकन की पहचान किससे होती है? ए स्मॉल एरो ऑन द आइकन, स्मॉल एरो ऑन द आइकन पे होती है। कौन सा कमांड डिस्क का वॉल्यूम लेवल दिखाता है? VOL कमांड दिखाता है। जब आप किसी फोल्डर पर डबल क्लिक करते हो तो क्या होता है भाई? वो ओपन होता है। वो पता है आप लोगों को, अब किसी फोल्डर को आप डबल क्लिक करोगे तो वो खुल जाएगा। क्वेश्चन बन गया ना यहाँ से भी। आप लोग कंप्यूटर लैपटॉप चलाते हो, लेकिन आप लोग कभी सोचा ही नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन बनते हैं भाई, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। विंडोज 98 में फाइंड यूटिलिटी का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई? सर्च फॉर फाइल्स और फोल्डर्स के लिए। आइकन क्या है? आइकन क्या है भाई? ए स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम एंड फाइल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों। कौन सा कमांड डीओएस प्रॉम्प्ट से बाहर निकलता है? कौन सा कमांड लगता है? एग्जिट। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। विंडोज में शटडाउन विकल्प आपको कहां मिलता है? वो मिलता है स्मार्ट मेन्यू में। स्कैन डिस्क चेक फॉर, स्कैन डिस्क किसकी जांच करता है भाई? स्कैन डिस्क जांच करता है एरर ऑन द डिस्क सरफेस एंड फाइल्स, इनकी जांच करता है कौन? स्कैन डिस्क। बेस फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या है? वो है .bat। बेस फाइल का पूरी डायरेक्टरी कॉपी करने के लिए डीओएस में किस कमांड का उपयोग किया जाता है? किस डीओएस कमांड का उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? अक्स कॉपी डीओएस कमांड का उपयोग किया जाता है डायरेक्टरी कॉपी करने के लिए, पूरी कंप्लीट एक साथ। विंडोज 98 प्लग एंड प्ले का समर्थन करता है, इसका क्या अर्थ है? इजिली इंस्टॉलिंग न्यू हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। टास्क बार को कहां रखा जाता है? ओनली एनी साइड ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, साइड पर कभी किसी भी साइड रख सकते हैं अपन टास्क बार को। टास्क बार जैसे अपन जो साइड खुली रहती है वो भी टास्क बार में अपन को दिखाई देती है नीचे। ठीक है, आमतौर पर अपन नीचे रखते हैं, लेकिन कहीं भी रख सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो कहां है भाई? इसमें तो देखो जूनियर एजुकेशन दिख रहा है आप लोगों को, तो सब लोग फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। जूनियर एजुकेशन को सब्सक्राइब करो फटाफट। और ये टेलीग्राम आप लोगों के लिए रामबाण उपाय रहने वाला है भाई। या तो आप टेलीग्राम पे जाके लिख लेना जूनियर एजुकेशन सर्च करोगे तो वहां से मिल जाएगा, या आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है ज्वाइन टेलीग्राम, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्राइब नाउ तो मतलब सब्सक्राइब करना ही है आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाइलों को पेज दर पेज प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? dir एंड p का। विंडोज में हेल्प विकल्प का क्या दबाकर एक्सेस किया जाता है? सी, F1 दबाएंगे तब हेल्प विकल्प ओपन होगा। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कौन सा है प्यारे बच्चों इनमें से? ऑप्शन नंबर ए है एंड क्वेश्चन मार्क, ये है वाइल्ड कार्ड। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। व्हाट इज डिस्क क्लीनअप? डिस्क क्लीनअप क्या है? रिमूव्स अननेसेसरी फाइल टू फ्री स्पेस। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ MS DOS
इसकी फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके प्यारे बच्चों, शॉर्टकट क्या है कि किसी विंडो को बंद करने की शॉर्टकट क्या है? Alt+F4। ठीक है, एक बार सब लोग लाइक कर दो यार, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं ना सब लोग लाइक कर दीजिए। आप लोगों लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लाइक तो कर ही सकते हो, लाइक और सब्सक्राइब भी तो करना आप लोगों को। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितने बच्चे हैं, ताकि सभी की हेल्प हो जाए कंप्यूटर के पेपर में। कंप्यूटर के धमाकेदार क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में छपेंगे चाहे कोई भी एग्जाम हो। व्हाट इज वॉलपेपर? वॉलपेपर क्या होता है भाई? द बैकग्राउंड इमेज ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप की जो इमेज होती है, बैकग्राउंड इमेज, उसके ऊपर वॉलपेपर बोलते हैं प्यारे बच्चों। द कमांड टू क्रिएट ए डायरेक्टरी, उसको बोलते हैं एमडी, मेक डायरेक्टरी। विच बार कंटेन द स्टार्ट बटन, उसको अपन बोलेंगे टास्क बार। इज विंडोज 98 एन ओपन सोर्स? नो, ये ओपन सोर्स नहीं है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ F8032। अच्छा क्वेश्चन है भाई, छप सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। F8032 क्या है? तो फाइल एलोकेशन टेबल है, 32 बिट। 2 बिट अपन ने सामान्यतः देखी है, 32 बिट और 64 बिट। तो ये क्या है भाई? ये फाइल एलोकेशन टेबल है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सब लोग। प्राइमरी गोल ऑफ एन ओएस टू मेक द कंप्यूटर इजी टू यूज। इसका प्राइमरी गोल क्या है ओएस का? टू मेक द कंप्यूटर इजी टू यूज। ओके, व्हाट इज accessories in Windows includes tools like calculator, pen and notepad। ये इसकी accessories हैं किसकी? विंडोज। वीडियो की फुल फॉर्म क्या है प्यारे बच्चों? वीडियो की फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में हाइपरलिंक डालने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Ctrl+K का उपयोग किया जाता है। एक्सेल में कौन सा फंक्शन रेंज में सभी गैर खाली सेलों को गिनता है? काउंट ए। बॉड रेट किसकी लंबाई है? डाटा ट्रांसमिशन स्पीड की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है डीओएस में डिस्क वॉल्यूम लेवल प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? प्यारे बच्चों, वीओएल का उपयोग किया जाता है। एक ब्राउजर किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों किस मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज कहा जाता है? रैम को प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं अपन लोग। ठीक है, गटर मार्जिन इन एमएस वर्ड रेफर्स टू। एमएस वर्ड में गटर मार्जिन का तात्पर्य क्या है? मार्जिन एडेड टू द बाइंडिंग साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। स्पैम इन ईमेल्स, ईमेल में स्पैम क्या है भाई? क्या है भाई बताओ? अनसोलिसिटेड एंड जंक मेल। ओके, कंप्यूटर गेम कुशलता से खेलने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। CRAY फर्स्ट इज ए एग्जाम्पल ऑफ। CRAY फर्स्ट किसका उदाहरण है बच्चों? वो उदाहरण है सुपर कंप्यूटर का। ये एक सुपर कंप्यूटर का नाम है CRAY फर्स्ट। एक्सेल में Ctrl+ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? करंट डेट के लिए उपयोग किया जाता है किसका? Ctrl+ का। बूट स्ट्रैपिंग की ओर को और किस रूप से जाना जाता है? बूट स्ट्रैपिंग को किस नाम से जाना जाता है? दूसरा वो इसमें आंसर होगा कोल्ड बूटिंग के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बूट स्ट्रैपिंग को। रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? प्रोटोकॉल है वो टेलनेट एंड RDP। वर्ड में पेज ब्रेक के लिए किस कुंजी का संयोजन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है Ctrl+Enter। फुल फॉर्म ऑफ सरम SRAM, सरम नहीं है भाई, SRAM बोलो इसको। सरम तो आप लोगों को आती है, आप लोग पढ़ते नहीं हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो पूरा देखो, अंत तक देखो, आपके बहुत काम आने वाली वीडियो है। और सारे क्वेश्चन कंप्यूटर की चाहे कोई भी एग्जाम हो, सारे क्वेश्चन यही छपेंगे। स्टैटिक रैम किसका नाम है? SRAM का, स्टैटिक रैम। अगला क्वेश्चन है विंडोज विंडो के सबसे ऊपरी कौन सी पट्टी होती है? वो होती है टाइटल बार। एक निब्बल में कितने बिट्स होते हैं? एक निब्बल में भाई 4 बिट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेटवर्किंग में
बैंडविड्थ क्या है? ये है डाटा ट्रांसफर कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। एक्सेल में किस चार्ट को सर्कुलर चार्ट भी कहा जाता है? पाई चार्ट को सर्कुलर चार्ट भी कहा जाता है। फुल फॉर्म ऑफ ईपी रोम को इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म किसकी? ईपीआरओएम। पूछ सकता है, इसको ढंग से स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से देख लो। और एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सब लोग। व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड 2007 एवं लेटर? इसका एक्सटेंशन होगा .docx। विच डीओएस कमांड इज यूज टू डिलीट ए डायरेक्टरी? आरडी कमांड है, ठीक है। और कमांड देखो ये भी है बीच में, आरडी अकेला नहीं है, ये जो डे से ग्रेटर देन लगा रखा है ना, ये भी इसकी जो कमांड है पूरी देखना आप लोग। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्कशीट, इसकी कमांड है। इज विंडो 98 ए सिंगल यूजर ओएस? फिर ये आ जाएगा, ठीक है। विच डिवाइस कनेक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स गेटवे रूटर? इसका यहां से आ जाएगा, ठीक है। अगला है व्हाट इज इंक्रिप्शन? इंक्रिप्शन क्या है भाई? किसी भी चीज को लॉक करना ही इंक्रिप्शन है, ठीक है। सीक्रेट मोड में देखना वही इंक्रिप्शन बोलते हैं। कन्वर्टिंग डाटा इनटू ए सीक्रेट मोड। फुल फॉर्म ऑफ ओयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ओके। लेकिन यहाँ पे पहले बच्चों ये ओयूआई नहीं है, यहाँ पे ये जीयूआई आएगा, ठीक है। जीयूआई की फुल फॉर्म पूछिए इन्हें ना। शॉर्टकट ऑफ रेडो, ये इसकी शॉर्टकट हो जाएगा। विच की स्टार्ट शो ए स्लाइड शो इन पावर पॉइंट F5। व्हाट इज ए बग इन ए कंप्यूटर साइंस एंड एरर इन ए प्रोग्राम? फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट होम पेज बोलते हैं। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जूम एक्सेल में अधिकतम जूम कितना होता है? 400% होता है। POS stand for power on the self test. Which memory loses data when power is off? RAM. Example of point and click device mouse. Shortcut to select all, सबको एक साथ select करने को कंट्रोल ए बोलते हैं। फुल फॉर्म यूपीएस यूनिटर रिप्टल पावर सप्लाई, किसको बोलते हैं? यूपीएस को फुल फॉर्म है। विच कमांड इज यूज्ड टू सी द डिवाइस वर्जन? ये हो जाएगी ए फोल्डर इनसाइड ए फोल्डर, सब फोल्डर। एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, उसको बोलते हैं अपन सब फोल्डर। फुल फॉर्म ऑफ केबी किलोबाइट। इज प्रिंटर एज इनपुट ड्राइव्स नो आउटपुट है भाई, प्रिंटर है ना। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सिक्योर ब्राउजिंग? HTTPS। व्हाट इज मल्टीटास्किंग? रनिंग मोर देन वन प्रोग्राम एट द टाइम। देखो यहाँ क्वेश्चन है, आगे आंसर है, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ CDRV कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर CPU, कंप्यूटर ब्रेन को किसको बोलते हैं? CPU को बोलते हैं। शॉर्टकट ऑफ कट कंट्रोल एक्स। एक्सटेंशन ऑफ टेक्स्ट फाइल, ये आएगा इसका एक्सटेंशन। वो इज द फादर ऑफ इंटरनेट? विंडसर्फ, ठीक है। इंटरनेट का फादर ये है। कंप्यूटर का तो आप लोग जानते हो चार्ल्स बेबेज है, इंटरनेट का कौन होगा? विंडसर्फ। टोटल कोलैप्स एक्सेल, टोटल कोलैप्स इन एक्सेल 2010 16,384। शॉर्टकट टू अंडो Ctrl+Z। What is cache memory? Small, high and speed memory near CPU. फुल फॉर्म ऑफ BIOS, ये तो काफी बार नाम है, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम किसकी फुल फॉर्म होती है? BIOS की। मेन बोर्ड ऑफ कंप्यूटर, मदरबोर्ड। टाइप ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कमांड टू क्लियर डिवाइस स्क्रीन CLS। शॉर्टकट फॉर पेस्ट Ctrl+V। फुल फॉर्म ऑफ LAN लोकल एरिया नेटवर्क। इज एंड्रॉइड ऑन OS? Yes. What is data? Raw facts and figures. Full form of HTML hypertext markup language। अच्छी है भाई फुल फॉर्म, देख लेना। HTML की पूछ सकता है, पूछेगा, देख लेना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। शॉर्टकट फॉर फाइंड Ctrl+F। स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट बिट। फुल फॉर्म ऑफ URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। व्हाट इज मॉडम? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। इज एक्सेल a database software? No, it's a spreadsheet software. Full form of www, ये भाई बार बार पूछता है, वर्ल्ड वाइड वेब। शॉर्टकट टू प्रिंट Ctrl+P। What is booting processing to start a computer? कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस है क्या? बूटिंग। फुल फॉर्म ऑफ TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। What is a software collection of programs? Is scanner and output device? No, input है scanner। Full form of GB gigabyte। What is e-commerce? Online business command to make a directory in DOS MD। shortcut to save Ctrl+S।
ठीक है। ई कॉमर्स क्या है, ऑनलाइन बिजनेस है। और कमांड टू मेक ए डायरेक्टरी इन डीओएस क्या है, एमडी है। शॉर्टकट टू सेव क्या है, सेव करने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एस है। पीडीएफ की फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है भाई, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। वायरस क्या है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर है। वोट वू डेवलप्ड विंडो, विंडो डेवलप किसने किया, कौन करता है, माइक्रोसॉफ्ट करता है। शॉर्टकट टू इटाली साइज, कंट्रोल प्लस आई। फुल फॉर्म ऑफ रोम, रीड ओनली मेमोरी। व्हाट इज फायरवेल, सिक्योरिटी सिस्टम फॉर नेटवर्क्स। एग्जाम्पल ऑफ ब्राउजर, क्रोम और फायरबॉक्स। ये तो एग्जाम्पल देगा आपसे, उनमें से पूछेगा। एएलयू की फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, आउटपुट है, इनपुट है भाई, यस। फुल फॉर्म ऑफ वीजीए, वीडियो ग्राफिक्स एरी। व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। शॉर्टकट फॉर न्यू डॉक्यूमेंट्स, कंट्रोल प्लस एन। फुल फॉर्म ऑफ एमएन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लाइनेक्स ओएस है क्या, यस ओएस है। फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट इज हार्ड कॉपी, प्रिंटेड कॉपी। प्रिंटेड जो आउटपुट है उसको अपन हार्ड कॉपी बोलते हैं। शॉर्टकट टू बोल्ड, कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे तो बोल्ड हो जाएंगे भाई अक्सर। फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। रैम परमानेंट है, परमानेंट है, अस्थायी है, तो रैम अस्थायी है भाई। वीएन की फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है। वॉलपेपर क्या है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड को वॉलपेपर बोलते हैं। वो चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर भी देख लेना। और जो विंड सर्फ था, जो इंटरनेट का जनक है, उसको भी देख लेना आप लोग। उसके बाद आप लोग यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना, सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। नितेश तिवारी झुंझुनू, आपके सर का नाम आ गया यहाँ पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल सबको ज्वाइन करना भाई, झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल सबके मोबाइल में ज्वाइन होना चाहिए। इंस्टाग्राम सब लोग फॉलो करेंगे, दोनों अकाउंट है, झुंझुनू एजुकेशन और नितेश तिवारी। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो आपका झुंझुनू एजुकेशन चैनल है भाई, इसको सब्सक्राइब कर लेना। ये जो क्वेश्चन मैंने बताया इनको रट जाना, आपके एग्जाम में यही आने, प्रत्येक एग्जाम में यही आएंगे, क्योंकि शानदार क्वेश्चन है। कंप्यूटर की धमाकेदार क्लास रही थी, इसलिए एक बार सब लोग लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना झुंझुनू एजुकेशन को, ठीक है। और सभी बच्चों तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी की हेल्प हो जाए और सभी को अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सके, ताकि वो पेपर को फाड़ सके। तो सभी को शेयर कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।